होंगे, क्योंकि पढ़ाई करना बहुत जरूरी है। आप लोग का एग्जाम भी पास आ रहा है। तो जैसा कि बेटा कल की क्लास में हम लोग क्या पढ़े थे, कारक। क्या पढ़े थे बेटा, कारक। कारक किसे कहते हैं, करने वाला, अर्थात कार्य को करने वाला, जिसे कारक कहते हैं। कारक का एक डिफिनेशन देख लीजिए बेटा। क्रिया की उत्पत्ति में जो सहायक हो, क्रिया की उत्पत्ति में जो सहायक हो उसे कारक कहा जाता है। कल की क्लास में भी आपको अच्छे से कारक को समझाए थे, एग्जाम्पल के 2-3 बताए थे बेटा। और बेटा और कारक के कितने भेद होते हैं, कल की क्लास में बताया गया था। कारक के टोटल 8 भेद होते हैं। कितने होते हैं, 8 होते हैं। कौन कौन से होते हैं, एक बार फिर से रिवाइज करवा दे रहे हैं बेटा, ठीक है। कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान को के लिए, अपादान से संबंध का के की रारेरी, उसके बाद अधिकरण में पर संबोधन है अरे। ठीक है बेटा, ये टोटल क्या है, कारक के भेद। ये टोटल कारक के 8 भेद होते हैं, जिसमें से 4 हम पढ़ चुके थे। कौन कौन पढ़े थे बेटा, कर्ता पढ़े थे, कर्म पढ़े थे, कारक पढ़े थे, संप्रदान पढ़े थे। ठीक है बेटा। तो आज की क्लास में हम लोग देखते हैं अपादान। आज की क्लास में हम लोग क्या देखते हैं बेटा, अपादान। अपादान कारक किसे कहते हैं और अपादान कारक क्या होता है। तो चलिए देखते हैं बेटा फटाफट से अपादान कारक। ठीक है बेटा, आज की क्लास में हम लोग देखेंगे अपादान कारक। अपादान कारक, ठीक है बेटा। अपादान कारक, अपादान कारक किसे कहते हैं बेटा, अपादान का अर्थ होता है अलग होना। अपादान में क्या होता है, अलग होना, किसी चीज से अलग होना। जैसे इसका डिफिनेशन में देख लो बेटा, किसी एक वस्तु का दूसरी वस्तु से अलग होना। किसी एक वस्तु का दूसरी वस्तु से अलग होना, मतलब किसी एक चीज से दूसरी चीज से अलग होना, उसे क्या बोला जाता है बेटा, अपादान कारक। किसी चीज में किसी चीज से अलग होना, उसी को बोला जाता है अपादान कारक। जैसे बेटा एक डिफिनेशन और देख लो आप लोग, संज्ञा या सर्वनाम के, संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से एक वस्तु के दूसरे वस्तु से अलग होने का भाव प्रकट हो, उसी को अपादान कारक कहते हैं। आइए डिफिनेशन भी लिखवा देते हैं बेटा अपादान कारक के। संज्ञा या सर्व नाम के जिस रूप से, संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से एक वस्तु के दूसरे वस्तु से, एक वस्तु से दूसरे वस्तु से अलग होने का भाव प्रकट हो कामा, उसे क्या कहते हैं बेटा, अपादान कारक कहते हैं। उसे क्या कहते हैं बेटा, अपादान कारक कहते हैं। हो गया बेटा, ये डिफिनेशन है बेटा। जैसा कि आप लोग को पता ही चल रहा है, अपादान का मतलब क्या होता है, अलग होना। अपादान में क्या होता है, अलग होना। अपादान में क्या होता है बेटा, अलग होना। अलग होना, यहाँ पे अलगाव की बात हो जा रही है। क्या हो जा रहा है बेटा, अलगाव की बात, मतलब अलग होने की बात हो रही है। देखो ये डिफिनेशन भी देख लो बेटा, संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से एक वस्तु का दूसरे वस्तु से अलग होने का बोध हो, ज्ञान हो, उसे क्या बोलते हैं बेटा, अपादान कारक बोला जाता है। ठीक है बेटा। जैसे एग्जाम्पल 1-2 आप लोग देख लो, गंगा हिमालय से निकलती है। पहला एग्जाम्पल देख लो बेटा, गंगा हिमालय से निकलती है। गंगा कहाँ से निकलती है बेटा,
गंगा कहाँ से निकलती है? हिमालय से निकलती है। कहाँ से निकलती है बेटा? गंगा हिमालय से। यहाँ पे गंगा हिमालय से अलग हो रहा है। गंगा क्या हो रहा है बेटा? हिमालय से अलग हो रहा है। यहाँ पे अलगाव की बात हो रही है। क्या बात हो रही है बेटा? अलगाव की। यहाँ पे अलग होने की बात हो रही है। इसका पहचान, इसका विभक्ति क्या होगा बेटा? से होगा। क्या होगा? से। ठीक है, इसकी विभक्ति क्या होगी? से होगी। ठीक है बेटा, यहाँ पे क्या बात हो रहा है? यहाँ पे क्या बताया जा रहा है बेटा? गंगा हिमालय से क्या हो रहा है? अलग हो रहा है। यहाँ पे अलग होने की बात हो रही है, तो इसीलिए क्या है? अपादान कारक है। क्या है बेटा? अपादान कारक। ठीक है बेटा, दूसरा पॉइंट आपको बता रहे हैं। दूसरा पॉइंट देख लो बेटा। दूसरा पॉइंट आप लोग देख लो बेटा। दूसरा पॉइंट जैसे हो गया बेटा, पेड़ से पत्ता गिर गया। पेड़ से पत्ता गिर गया। क्या हो गया बेटा? कहाँ से पत्ता गिरा? पेड़ से। कहाँ से गिरा पत्ता? पेड़ से। ये क्या हो रहा है बेटा? अलग हो रहा है ना। देखो यहाँ पे देखो, पेड़ से। पेड़ से क्या हो गया? इसकी पहचान क्या है? से है ना। तो यहाँ पे देखो से हो रहा है। पेड़ से क्या हो रहा है? पत्ता अलग हो रहा है। पत्ता पेड़ से क्या हो रहा है बेटा? अलग हो रहा है। यहाँ पे अलगाव का भाव आ रहा है, इसीलिए क्या है? ये क्या है? अपादान कारक। अपादान कारक। ठीक है बेटा, समझ में आ रहा है? अपादान कारक। एक और बता दे रहे बेटा, डाली से सारी चिड़िया उड़ गई। डाली से सारी चिड़िया उड़ गई। कहाँ से उड़ गई बेटा? डाली से। यहाँ पर भी क्या हो रहा है? अलगाव की बात हो रही है, तो इसी को बोला जाता है अपादान कारक। जहाँ पे एक वस्तु का दूसरी वस्तु से अलग होने का भाव प्रकट हो, उसी को बोला जाता है अपादान कारक। तो ये पॉइंट आप लोग को शायद अच्छे समझ में आया होगा बेटा। इसको इरेज करें, आप लोग राइट कर चुके हो। दूसरा पॉइंट हम लोग देखते हैं बेटा इसके बाद। दूसरा पॉइंट क्या है बेटा? ये तो पांचवा था। छठा पॉइंट क्या है बेटा? छठा पॉइंट क्या है बताइए आप लोग? संबंध कारक। क्या है बेटा? संबंध कारक। संबंध कारक। जैसा कि बेटा नाम से ही पता चल रहा है, क्या पता चल रहा है? संबंध, एक दूसरे के बीच में क्या कर रहा है बेटा? संबंध स्थापित कर रहा होगा। संबंध बता रहा होगा, किसका संबंध किसके कैसा है, मम्मी का संबंध कैसा है, पापा का संबंध मम्मी के प्रति कैसा है, ये सब बताए जा रहे हैं, इसमें बताया जाएगा। ठीक है बेटा, जानकारी मिलेगी। इसका क्या है बेटा? का, के, की, रा, रे, री, ये सब क्या है? पहचान है। ये किसका? संबंध कारक का क्या है बेटा? पहचान है। का, के, की, रा, रे, री। संबंध कारक किसे कहते हैं बेटा? संज्ञा अथवा सर्वनाम के जिस रूप से एक वस्तु का संबंध दूसरे वस्तु से जाना जाए, उसे संबंध वाचक कहते हैं। मतलब एक वस्तु का संबंध दूसरे वस्तु के प्रति जाना जाए, उसे क्या बोला जाता है? संबंध कारक। ठीक है बेटा, चलिए आइए डिफिनेशन भी लिखवा देते हैं बेटा। संज्ञा अथवा सर्वनाम संज्ञा अथवा सर्वनाम क्या बेटा? संज्ञा अथवा सर्वनाम के जिस रूप से क्या हो बेटा? एक वस्तु का संबंध दूसरे वस्तु से जाना जाए। एक वस्तु का संबंध दूसरे
दूसरे वस्तु से जाना जाए, कामा उसे उसे क्या कहते हैं बेटा? संबंध कारक कहते हैं। क्या बोलते हैं? संबंध कारक। ठीक है बेटा, उसे क्या बोलते हैं? संबंध कारक। संबंध कारक कहते हैं। आया बेटा आप लोग को समझ में? एक वस्तु का संबंध दूसरे वस्तु से जाना जाए, उसी को क्या बोला जाता है? संबंध कारक। मतलब पापा का मम्मी से क्या संबंध है, भाई का बहन से क्या संबंध है, इसके बारे में जानकारी संबंध कारक में मिलता है। सीता का भाई आया है, जैसे एग्जाम्पल देख लो बेटा। पहला, सीता का भाई आया है। क्या लिखा बेटा? सीता का भाई आया है। यहाँ पे सीता और भाई के बीच में संबंध स्थापित कौन कर रहा है? यहाँ पे क्या लिखा बेटा? सीता का भाई आया है। सीता का भाई आया है, इसके बीच में संबंध स्थापित कौन कर रहा है? कौन कर रहा है बेटा? का। कौन कर रहा है? का। इसी को बोला जाता है संबंध कारक। ठीक है बेटा, जो एक दूसरे के बीच में संबंध स्थापित करे उसी को बोला जाता है संबंध कारक। ठीक है बेटा, जैसे और देख ले, और एक दो एग्जांपल देख लो बेटा। और एक दो एग्जांपल, पापा की किताब मेज पर है। पापा की किताब मेज पर है। पापा की किताब कहाँ पे है बेटा? पापा की किताब कहाँ पे है? पापा की किताब कहाँ पे है? पापा किताब कहाँ पे है बेटा? मेज पर है। कहाँ पे है? मेज पे है। अब पापा और किताब के बीच में संबंध स्थापित कौन कर रहा है? की। कौन कर रहा है बेटा? की। पापा और किताब के बीच में संबंध स्थापित कौन कर रहा है बेटा? की। देखो यहाँ पे इसकी पहचान लिखा है, का के की। ये क्या हो गया बेटा? संबंध कारक। क्या हो गया? संबंध कारक। ठीक है, जो एक दूसरे के बीच में संबंध स्थापित करे उसी को संबंध कारक कहते हैं। ठीक है बेटा, एक दो पॉइंट और देख लो आप लोग। ये चीज आप लोग को बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा बेटा कि संबंध कारक किसे कहते हैं। तो ये इरेज करें बेटा, कंप्लीट हो गया। ये चीज इरेज करें, फिर आगे बताएं आप लोग को। अपादान हो गया बेटा, संबंध कारक हो गया। अब क्या आ जाएगा? अधिकरण। फिर आएगा नेक्स्ट लास्ट। अधिकरण के बाद क्या आएगा बेटा? संबोधन। अधिकरण में क्या होता है बेटा? आधार। अधिकरण में क्या होता है? आधार, बेस। सेवन पॉइंट क्या बेटा? अधिकरण कारक। क्या बेटा? अधिकरण कारक। अधिकरण कारक, इसकी पहचान क्या है बेटा? इसका पहचान क्या है आप लोग बताइए? अधिकरण कारक का पहचान क्या है बेटा? में पर। क्या है बेटा? में पर। इसका अर्थ क्या है बेटा? आधार। इसका अर्थ क्या है? आधार। क्या है बेटा? आधार। ठीक है, बेस। ठीक है बेटा, इसको हम कह सकते हैं संज्ञा के जिस रूप से
संज्ञा के जिस रूप से क्रिया के आधार का बोध हो, मतलब क्रिया के आधार का बोध हो, कार्य करने के आधार का बोध हो, उसे अधिकरण कारक कहते हैं। आइए डिफिनेशन लिखवा देते हैं बेटा। क्रिया के जिस रूप से, क्रिया के जिस रूप से, संज्ञा के जिस रूप से, सॉरी बेटा यहाँ पर रहेगा संज्ञा के, संज्ञा के जिस रूप से क्रिया के आधार, क्या बेटा, क्रिया के आधार, क्या बेटा, आधार का बोध होता हो, आधार का बोध हो पामा, उसे अधिकरण कारक कहते हैं। क्या कहते हैं? अधिकरण कारक, अधिकरण कारक कहते हैं। संज्ञा के जिस रूप से क्रिया के आधार का बोध हो, क्या हो बेटा, क्या हो, संज्ञा के जिस रूप से क्रिया के आधार का बोध हो, उसे क्या बोलते हैं, अधिकरण कारक कहते हैं। ठीक है बेटा, जैसे एक दो एग्जांपल लिखवा दे रहे हैं। ये पुस्तक मेज पर रख दो, यह पुस्तक मेज पर रख दो। क्या बोला जा रहा है बेटा, ये पुस्तक कहाँ पे रख दो, मेज पे रख दो। कहाँ रखने की बात हो रही बेटा, यहाँ पे कहाँ पे रखने की बात हो रही, मेज पर। कहाँ पे रखने की बात हो रहा है, मेज पे। तो इसका आधार क्या है बेटा, इसका आधार क्या है बेटा, आधार क्या है, मेज पर। इसका आधार क्या है बेटा, मेज पर। क्या इसका आधार, मेज पर। पुस्तक कहाँ रखने की बात हो रही है, पुस्तक कहाँ रखने की बात हो रही है बेटा, इसका आधार क्या है, मेज पर। यही क्या है बेटा, अधिकरण कारक। इसमें देखो पर भी आया है। ठीक है बेटा, और एक दो एग्जांपल बता रहे हैं। बच्चे, मैदान में बच्चे खेल रहे हैं। दूसरा एग्जांपल देख लो बेटा, मैदान में बच्चे खेल रहे हैं। बच्चे कहाँ खेल रहे हैं बेटा, बच्चे कहाँ खेल रहे हैं, मैदान में। क्रिया कहाँ हो रही है, क्रिया कहाँ हो रही है बेटा, क्रिया कहाँ हो रही है, इसका आधार कहाँ पे है, मैदान में। क्रिया कहाँ पे हो रही है बेटा, मैदान में। इसका मेन आधार क्या है, मैदान में। तो ये क्या हो गया बेटा आप लोग का, ये हो गया अधिकरण कारक। अधिकरण कारक मतलब जिसका आधार, बेस कहाँ पे है, क्रिया कहाँ पे हो रही है, मेन वही बात क्या होगा, अधिकरण कारक। ठीक है, ये पॉइंट समझ में आया बेटा। एक और लिख दे रहे हैं, ध्यान से देखो, समझ में आ जाएगा। टेबल पर लड़का नाच रहा है। टेबुल, टेबुल पर लड़का नाच रहा है। लड़का कहाँ नाच रहा है बेटा, लड़का कहाँ नाच रहा है, टेबुल पर। कहाँ नाच रहा है बेटा, टेबुल पे। इसका आधार क्या है, लड़का का आधार क्या है नाचने का बेटा, टेबुल। इसका आधार क्या है, टेबुल। इसी को क्या बोला जाता है बेटा, अधिकरण कारक। क्या बोला जाता है, अधिकरण कारक। ठीक है बेटा, तो अधिकरण कारक समझ में आया, मतलब उसका आधार, बेस, क्रिया पता होना चाहिए कि कहाँ पे हो रहा है, उसी को बोला जाता है अधिकरण कारक। ठीक है बेटा, तो इसको इरेज करें अधिकरण कारक। नेक्स्ट बताएं आप लोग को संबोधन कारक किसे कहते हैं।
नेक्स्ट है बेटा आप लोग का संबोधन कारक। लास्ट है बेटा आप लोग का संबोधन बोधन कारक। ठीक है बेटा, क्या है? संबोधन कारक। इसका पहचान क्या है बेटा? सॉरी बेटा, सही नहीं लिखा गया है। संबोधक बोधक